सीजन फुल जोरों पर है और ऐसे में देख लेते हैं कि पोस्ट मार्केट रिजल्ट कौन से आए हैं। वरुण बताइए। तो सबसे पहले आशीष, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आए हैं और अनुमान से थोड़े कमजोर ये नतीजे नजर आ रहे हैं। आय में 13% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 25.7% पे आए हैं, जबकि 28% का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 21% के आसपास बढ़ के आया है, हालांकि अनुमान से ये कम है। 40 रुपये प्रति शेयर के आसपास के फाइनल डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नवीन फ्लोरिन यहाँ अनुमान से अच्छे नंबर्स है, खासकर मुनाफा अगर आप देखेंगे तो अनुमान से अच्छा है। 50 करोड़ का अनुमान था, 70 करोड़ पे आया है। कंपनी के रेवेन्यूज जो है 13.6% गिरे हैं, मार्जिन 18.3% पे आए हैं, 28.9% से गिर के, लेकिन 17.6% का अनुमान था। तो ऑलरेडी लोग मान के चल रहे थे कि नतीजे कमजोर आएंगे और कमजोर देखने मिले, लेकिन अनुमान से ये बेटर है। अब बात करते हैं चंबल फर्टिलाइजर की, तो मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यू 26.5% गिरे हैं, मार्जिन हालांकि अच्छे हैं, 3.1% से बढ़ के 6.3% पे आए हैं। मुनाफे में 3% की बढ़ोतरी देखने मिली है और 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान जो है इन्होंने कर दिया है। यूनाइटेड बेवरेज नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज जो है करीब 20.8% बढ़े हैं, मार्जिन 3% से बढ़ के 6.6% पे आए हैं, लेकिन 9.1% का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 गुना इस कंपनी का हो चुका है। 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। और पीडीलाइट मिले जुले नतीजे हैं, जहाँ पे रेवेन्यूज 8% बढ़े हैं, मार्जिन 19.5% बढ़ के आए हैं यहाँ पे, लेकिन अनुमान से कम है। और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 19% यहाँ पे बढ़ के आया है। वोल्टास सबसे ज्यादा चर्चा में था स्टॉक, ऑपरेशनली थोड़े वीक नंबर्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आय 42% बढ़ी है, मार्जिन घट के आए हैं 7.4% से गिर के 4.5%, मुनाफा 22% गिर के आया है। आईजीएल रेवेन्यूज अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1.3% बढ़ के आए हैं, जो कि अनुमान से बेटर है, लेकिन मार्जिन अगर आप देखेंगे 15.7% से गिर के 14.5%, मुनाफे में करीब 2.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। मैक्स फाइनेंशियल अनुमान से कमजोर नतीजे हैं, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम 17% बढ़ा है, लेकिन एपी भी 14% बढ़ा है। वीएनबी मार्जिन 26.5% पे आए हैं, जबकि 27.6% के आसपास का अनुमान था। तो यहाँ पे अनुमान से थोड़े कम, खासकर वीएनबी मार्जिन के फ्रंट पे। ऑलराइट, तो वीएनबी मार्जिन्स के फ्रंट पर यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल स्टॉक रडार पर रहेगा, लेकिन खबरों के लिहाज से और इवेंट्स के लिहाज से कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने चाहिए? आज जिनके नतीजे आएंगे, हीरो मोटो, एलएनटी, निफ्टी में ये दो कंपनियां हैं। एफएनओ में कैनरा बैंक, टाटा पावर, टीवीएस मोटर, भारत फोर्ज, पिरामल एंटरप्राइजेस है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, ईजीएम है आज 3 बजे, भारतीय एक्साकॉम और पार्क होटल्स। जो लॉक इन पीरियड होता है एंकर का, एक में 30 डेज है, एक में 50 डेज 90 डेज है, लेकिन 50% का जो एंकर लॉक इन पीरियड है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। प्राइमरी मार्केट में तगड़ा एक्शन है। आज से आधार हाउसिंग का आईपीओ जो है वो खुलेगा, 10 मई को बंद होगा। प्राइस बैंड 300 से 315 रुपए का है। यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू, एक्सिस, एसबीआई लाइफ है, इन्होंने 898 करोड़ जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर से। 2.85 करोड़ शेयर जारी किए हैं 315 रुपए के भाव पे। टीबीओ टेक ये भी आज से खुलेगा, 10 मई को बंद होगा। 875 से 920 का प्राइस बैंड है। और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 696 करोड़ जुटाए हैं और 920 के भाव पे इन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स को दिए हैं शेयर्स। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पेंशन फंड, आईसीआईसीआई प्रू, कोटक फंड, तमाम फंड से जिन्होंने पैसे लगाए हैं। इंडिजिन आईपीओ आज बंद होने वाला है। अब तक का कुल सब्सक्रिप्शन जो है 7.4 टाइम्स का है, जिसमें रिटेल 3.9 टाइम्स का है। खबरों के दम पे एमसीएक्स पर नजर रखेगा, क्योंकि इनके जो सीईओ है उनका कार्यकाल 9 मई को खत्म हो रहा है और एमडीएन सीईओ का जो कामकाज है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो अब देखने वाली है। डिक्सन टेक यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि सब्सिडियरी डिक्सन इलेक्ट्रो अप्लायंसेस ने नोकिया के साथ एक करार किया है। टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया गया है। टाटा एलेक्सी कंपनी ने ब्रिटेन की आर्म होल्डिंग के साथ एक करार किया है। करार के तहत आर्म के प्रोसेसर्स जो है उनको कंपनी अपने एसडीवी सॉल्यूशंस से इक्विप करेगी। और स्पेंसर रिटेल 10 मई को नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। एफपीओ, जीडीआर, बॉन्ड, राइट इशू के जरिए ये फंड जुटाने पे विचार करेंगे।